देखिए वो आगे पता चलेगा, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। को निमंत्रण भी मिल रहा है कि महागठबंधन में आ जाएंगे। ये अपनी अपनी पार्टी का हर लोग रणनीति बनाते हैं और सभी लोग चाहते हैं कि मेरा पार्टी मजबूत हो, तो तोड़ फोड़ की नीति लोग करते रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म है और वो भी खासकर सियासी बाजार तो कुछ ज्यादा ही गर्म है। भले बिहार का टेम्परेचर लुढ़कता जा रहा है, लेकिन बिहार का सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है। वो भी चर्चा ये कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं, यानी एनडीए गठबंधन को छोड़कर नीतीश कुमार एक बार फिर तेजस्वी के साथ आ सकते हैं, इंडिया अलायंस के साथ आ सकते हैं। हालांकि उन्हें न्योता भी खूब दिया जा रहा है। खुद राजद के बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने के लिए न्योता दे रहे हैं। अब इन सबके बीच विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि तेजस्वी या नीतीश कुमार खुद भी चुप है और बीजेपी हो या जदयू के जो नेता है वो चुप है। तो इसका मतलब इनकी चुप्पी ये साफ दर्शाती है कि एनडीए में सब ठीक नहीं है। अगर नीतीश कुमार आना चाहे राजद में या आना चाहे अगर इंडिया अलायंस में तो आ सकते हैं। अब इन सब के बीच जब सवाल पूछा गया जीतन राम मांझी की बहू यानी उनके विधायक बहू इमामगंज से विधायक दीपा मांझी और बाराचट्टी से विधायक जीतन राम मांझी के समधन ज्योति मांझी से, तो उन्होंने कहा कि इन लोगों का काम है, यानी कि उन्होंने महागठबंधन पर खासकर निशाना साधा और साथ ही साथ राजद पर निशाना साधते हुए कहा उनका काम है लोगों के कान भरना, लोगों का जो है अफवाह फैलाना। ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट है और नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले। दरअसल नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा के दौरान भी कई बार कुछ बातें दोहरा चुके हैं। उन्होंने कई बार ये बातें कहा नीतीश कुमार ने कि हम गलती से इधर उधर चले गए थे, अब ये गलती हम दोहराएंगे नहीं, अब हम जहां हैं वहां रह करके विकास का काम करेंगे। देश का विकास और बिहार का विकास हम दोनों साथ मिलकर यानी बीजेपी और जदयू मिलकर काम करेगी। अब देखिए, जहां एक तरफ बिहार का सियासी बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, इन सब के बीच ज्योति मांझी और दीपा मांझी यानी जीतन राम मांझी की बहू और उनके समधन क्या कुछ कहनी है, सुनिए जरा। मैडम, आज कार्यकर्ता संवाद रखा गया। बिहार के कोने कोने से जो हम पार्टी के चाहने वाले लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, वो लोग पहुंचे, क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए ये प्रोग्राम बहुत दिनों से तय हो रखा था और सभी को पता था कि आज का ये प्रोग्राम फिक्स था, लेकिन अचानक ये हमारे जो देश के यशस्वी पीएम आदरणीय मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। तो मैं उनके लिए भी एक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनकी आत्मा को शांति के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और ये जब लोग आ ही गए तो थोड़ा लगा कि एक बार लोगों के साथ उनका श्रद्धांजलि अर्पित करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। विधानसभा में कार्य कर रहे हैं, क्या लग रहा है क्षेत्र में क्या क्या अधूरे काम थे जो पूरे हो गए और भी क्या क्या कुछ काम है जो करना बाकी है? देखिए, चुनाव के दरमियान भी घूम रहे थे और बहुत सारे समस्या है, तो वो समस्या को हम नोट भी किए हैं, हम अपने संज्ञान में लिए हैं और जो भी होगा सरकार के द्वारा लाए गए योजना होगा हम अपने क्षेत्र में लाएंगे और उसे करेंगे। 2025 में विधानसभा के चुनाव होने, आपकी पार्टी की क्या रणनीति होगी, कितने तैयार है? देखिए, वो आज के बाद अगर इस विषय पर चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नीतीश कुमार भी दिल्ली जा रहे हैं, राहुल गांधी से मिलेंगे, मैडम सोनिया गांधी से मिलेंगे, प्रधानमंत्री हो गई है। देखिए, जा रहे हो सकता है कि श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे होंगे, ये भी हो सकता है। देखिए, वो आगे पता चलेगा, अभी कुछ नहीं कर सकते। असल में सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद दे दूं, क्योंकि कार्यक्रम करने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन पूर्व से कार्यक्रम निर्धारित था, इसलिए सभी जगह से लोग जुटे हैं। हम कार्यकर्ता जो चाहने वाले पार्टी को हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण हम लोग के बीच से यशस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जाना देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है और हम लोग पूरे पार्टी मिलकर के, हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सभी साथी मिलकर के उनके दुख
एक साथ होकर के श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और दुख व्यक्त कर रहे हैं और ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और भगवान श्री चरणों में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री के श्री चरणों में स्थान दे। बस यही कहना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने विधायकों को एक्टिव करके रखे हैं कि आप लोग एक्टिव रहिए, किसी भी समय आप भूल जा सकता है, पटना बुलाया जा सकता है। नीतीश कुमार को निमंत्रण भी मिल रहा है कि महागठबंधन में आ जाइए। ये अपनी अपनी पार्टी का हर लोग रणनीति बनाते हैं और सभी लोग चाहते हैं कि मेरा पार्टी मजबूत हो, तो तोड़ फोड़ की नीति लोग करते रहते हैं, लेकिन संभालना अपने आप को होता है। तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि किसी को तोड़ने से एनडीए गठबंधन टूटेगी, क्योंकि एनडीए गठबंधन इतनी मजबूत है और माननीय श्री नीतीश जी के नेतृत्व में पूरा बिहार इनके नेतृत्व से खुश है और एनडीए गठबंधन से खुश है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय श्री नीतीश कुमार जी के बुला रहे हैं वो लोग, तेजस्वी यादव के विधायक कर रहे हैं, क्या ये आपका स्वागत है हमारे यहाँ? तो बुलाने के लिए तो कोई भी बुला सकते हैं, लेकिन हमारे एनडीए गठबंधन के लोग बुद्धिजीवी हैं, बहुत अच्छे हैं और एक चट्टानी एकता है सभी में, इसलिए कहीं जाने आने वाले नहीं हैं। ये झूठा लोग अफवाह फैलाते हैं, ये लोग कहीं नहीं जाएंगे और जनता भी जानती है कि अच्छी सरकार राज्य और केंद्र की अच्छी जोड़ी है, अच्छी सरकार है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी दोनों विकास पुरुष हैं, इसलिए बिहार का ही नहीं पूरे देश का विकास मिल करके करेंगे, ये पूर्ण विश्वास है। तोड़ने जोड़ने वाले नीति पर वो कभी नहीं जाएंगे, इसलिए